साधक को सावधान करते हुए आचार्य प्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज कहते हैं कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटहि प्रकाशित। अपेक्षा है यदि इस पथ पर चलना है, इस पथ पर आगे बढ़ना है, तो अपेक्षा है बस सतत सावधान रहने की। और कल निवेदन किया गया था यहां से कि संसार में जो पवन बहती है प्रलोभन की पवन है, सुला देती है जीव को। जीव का विवेक सो जाता है। सोना अर्थात जब विवेक सो जाए, और जगना अर्थात जब विवेक जग जाए। अध्यात्म के क्षेत्र में अपना एक शब्दकोश है। अध्यात्म के देश में सोना अर्थात जब आपका विवेक सोया है, जब आपको अपने हित और अहित का बोध नहीं हो पा रहा, जब नहीं समझ पा रहे आप कि अपना कौन है, पराया कौन है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, आपका हित किस में है, अहित किस में है, जब ये नहीं समझ पा रहे आप, तो आप सोए हैं। बाबा फरीद बड़ी सुंदर बात कहते हैं, चार चफेरे कानू टकरा मारने, जितियां हुईयां बाजियां कानू हारने, वेख उस सोना हर हर दे विच वसदा, तेरियां ओ करतूतां वेख के हसदा, करे गवाची चीज टंडोरा शहर विच, फर्क नहीं दिसदा तैनू अपने गैर विच, तेरे दिल विच बंद खजाना नूर दा, घर विच बैठा कर ले जलवा दूर दा, उठ फरीदा वेख अकल दिया अन्या, वे कुदरत वेखी फिर भी रब ना मन्या, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लेने तैनू यार चाहिदा। जागा सोई जन जानिए, जिसका विवेक जगा है। इसीलिए व्यासपीठ ने कई बार निवेदन किया कि ये जो शब्द हैं, ये आइए आपके उर अंतर पर चोट करते हैं और सोया हुआ विवेक जगता है। सत्संग जगाने के लिए ही है। भजन सुमिरन जो आप करेंगे उससे आपके मन का श्रृंगार होगा, लेकिन सीधे सोए हुए व्यक्ति का श्रृंगार नहीं किया जाता। श्रृंगार करने से पहले जागना है, और फिर श्रृंगार से पहले भी और भी कुछ है, केवल जागना नहीं। जागने के पश्चात क्या है? जागने के पश्चात मार्जन है, स्नान, उसके पश्चात श्रृंगार होता है। तो भक्ति तो क्या है? और अंतर का श्रृंगार करना है। भक्ति तो आपको सजा धजा कर और भगवान के योग्य बनाती है। वो भावना जिसके विषय में हम पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति अर्थात वो भावना जो आपको प्रभु के योग्य बनाती है, जो सजा देती है, आपको संवार देती है। आपको वो भगवत प्रेम का भाव आपको स्पर्श करता है। और जैसे किसी ने कहा, आपके प्यार में हम संवरने लगे, और संवर जाता है, जन्म जन्म का बिगड़ा मन सुधर जाता है। तो सबसे पहली जो क्रिया है, सबसे प्रथम जो चरण है, गोस्वामी जी कहते हैं सोया है जीव, विवेक सोया है उसका। मोह निशा सब सोवन हरा। तो जो सबसे प्रथम चरण है वो तो जागना है, जो विवेक जगे। और ये जो शब्द है गुरु के, संत के, साधु के शब्दों में परमार्थ की ऊर्जा होती है, इसीलिए उससे उर अंतर पे चोट लगती है, जागता है मन, विवेक जगता है आपका। इसीलिए पहले दिन आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि विचार मिलेगा आपको यहां से, और वही विचार कालांतर में संकल्प बनेगा। पहले तो आप बात की तरह सुनेंगे, पहले तो आप इसे केवल एक बात की तरह सुनेंगे, लेकिन ये बात धीरे धीरे विचार बनेगी। आपके विचार में ये बात आएगी। आप कभी एकांत में बैठकर विचार करेंगे इसका, और फिर विचार ही कालांतर में
सत्संग मिलता रहेगा, सेवा मिलती रहेगी, सुमिरन साधन थोड़ा होता रहेगा गुरुजनों की कृपा से, फिर कालांतर में यही विचार एक दिन संकल्प बनेगा। और बस आपकी और प्रभु की दूरी क्या है? आपकी और प्रभु की दूरी बस वो संकल्प की दूरी है। जिस घड़ी संकल्पबद्ध होता है जीव, कल्याण तो उसका उसी क्षण निश्चित हो जाता है। उसी घड़ी कल्याण होता है जिस दिन आप, गीता में भगवान ने कहा कि मेरी ओर कोई चलने लगे, कोई आरंभ करे चलना, बस उसी घड़ी से मैं संभाल लेता हूं उसे, बस उसी घड़ी उसका उत्तरदायित्व ले लेता हूं मैं। योग क्षेम वहां में हम, जो अप्राप्त है वो प्राप्त करा देता हूं, जो उसे प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। वैसे एक बार जब सब आश्रय त्याग कर कोई मेरी ओर देखने लगता है, उसी घड़ी से उसकी यात्रा आरंभ हो जाती है। तो सबसे पहला जो चरण है वो जागना है। निद्रा से जगता है जीव जब सुनता है। इसीलिए भगवान ने भी कहा, इसीलिए भागवत ने भी कहा, इसलिए भक्त भी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये जो आपका यहाँ पर आकर बैठना है, इसीलिए बहुत पूर्व मैंने कभी निवेदन किया था, ये आना, ये आपका यूं चल के आना, ये भटकना भी हो सकता है कि आप बस केवल आकर चले जाएं, आकर लौट जाएं। ये भटकना भी हो सकता है, ये प्रयास भी हो सकता है, और यही आपकी साधना भी हो सकती है। ये आपका केवल यहां चल कर आना, ये आपकी साधना हो सकती है, यही आपकी साधना का अंग हो सकता है। जब आप उद्देश्य लेकर चलते हैं तो फिर आप साधन कर रहे हैं। अब आप ऐसे ही आए हैं तो मनोरंजन भी हो सकता है, लेकिन जब आप उद्देश्य लेकर चले हैं कि आज गोता लगाकर कोई एक भाव का मोती मुझे चुन कर आना है, जब आप अपने मन को इस प्रकार हंसवत कर कर चलते हैं, कबीर जी कहते सत्संग की यही कृपा हुई। पहले ये मन काग था, चुन खाता था मांस। पहले ये मन काग था और करता जीवन घात, अब तो मन हंसा गया, मोती चुग चुग खा। और ये काग हंस कैसे हुआ, इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं। इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं, ये सत्संग की यही महिमा है, ये सत्संग की यही महिमा है। काक होई पिक बकहू मराला, मज्जन फल पेखिए तत्काला। आपको याद हो, मैंने गत 2 दिनों में आपसे कहा कि भक्ति आपको कल का प्रलोभन नहीं देगी, वो आपको कोई झांसा नहीं दे रही, वो उसके पास भगवान को तत्काल तत्क्षण प्रकट कराने की सामर्थ्य है। गोस्वामी जी कहते भीर परी प्रहलाद पे, तो प्रभु प्रगटे पाहन पे न ही पे। भक्ति के पास उस पत्थर के खंबे से भी उस परमेश्वर को, उस परम चेतन को प्रकट कराने की सामर्थ्य है। भक्ति तत्क्षण, उसी क्षण आपके हृदय में उस आनंद का स्फुरण कराने में समर्थ है। वो करा देती है, करा सकती है और कराती है। यदि युक्ति से की जाए तो कराती है, यदि भक्ति हो तो तत्काल प्रभु का मिलन कराती है, तत्काल प्रभु की स्फुरना कराती है। और यदि भूला भटका हो जीव तो तत्काल प्रभु से परिचय कराती है, अगर भक्ति हो तो। कई बार मैंने निवेदन किया, शिष्य समर्थ हो, शिष्य समर्पित हो और सद्गुरु समर्थ हो, ये संयोग यदि मिल जाए, शिष्य समर्पित हो और उसको समर्पित शिष्य को समर्थ गुरु मिल जाए, समर्थ सद्गुरु मिल जाए, फिर बहुत देर नहीं लगती, फिर बहुत विलंब नहीं होता। मैंने एक संत के मुंह से सुना था, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा कि जब ध्रुव जी तपस्या करने लगे तो कहते नारद जी उनको मिले, क्योंकि ध्रुव जी का उद्देश्य भगवान से मिलना था। ध्रुव जी अपने मन में कोई और उद्देश्य लेकर नहीं चले थे। इसलिए मैंने अभी आपसे कहा, ये आपका आना भटकना भी हो सकता है, ये आपका आना प्रयास भी हो सकता है, और ये आपका आना आपके लिए प्रसाद भी हो सकता है। यदि आप प्रभु से मिलने के लिए चलते हैं, फिर देखिए आपकी यात्रा कितनी सुंदर सुखद हो जाती है। ध्रुव वो 5 वर्ष का नन्हा सा बालक चला, नारद जी मिल गए, और जिसको नारद जी मिल जाए उसको भगवान का मिलना तय है, निश्चित। चलते हुए संत मिल जाए तो संत का जीवन में आना ही सूचना ही तो है भगवान के आने की, कि अब आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी, आपकी गति मति रति परिवर्तित हो जाएगी। अब ये संकेत ही तो है, यही शुभ शकुन तो है प्रभु के जीवन में आने का, कि जब जीवन में संत आ जाए।
जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए, फिर काहे मन घबराए, काहे मन घबराए। द्वारे पे दीप जले तेरे, द्वारे पे दीप जले तेरे, क्यों न मन का दीप जलाए, मन का दीप जलाए। जब संत सहारा बन जाए। तो भक्ति समर्थ है, वो तत्क्षण प्राप्ति कराती है। तो मैं कह रहा था कि वो जो संत की बात बड़ी अच्छी लगी, बोले ध्रुव जैसा बालक, 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, अब संतों की मौज है, मेरे 5 वर्ष का नन्हा सा बालक और नारद जी जैसे गुरु मिले। बोले फिर कभी अगर प्रभु मिले तो मुझे तो प्रभु से इस बात पर झगड़ना है कि आपने 6 महीने क्यों लगा दिए। बोले आपने ध्रुव पर कृपा करने में 6 मास का समय क्यों लगाया। वह ऋषि मुनि तो चिल्लाने लगे, बोले प्रभु आपने पक्षपात किया, हम 6 जन्मों से लगे हैं, आप हमारी ओर देखते नहीं, और ये बालक को 6 महीने में आपका साक्षात्कार हो रहा है। और वो संत कहने लगे, बोले कभी मिला तो भगवान से झगड़ूंगा कि आपने 6 महीने का समय भी क्यों लगाया। ध्रुव जैसा समर्पित शिष्य था और नारद जी जैसा समर्थ सदगुरु था, भक्ति इतना विलंब भी नहीं कराती, और अगर कराती है तो भक्ति उस भावना से आपको धन्य धन्य भी करती है, जिस भावना को पाकर आप अपने प्रभु की प्रतीक्षा का भी सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं। भक्ति यदि विलंब कराती भी है तो फिर प्रतीक्षा का सुख भी देती है, प्रतीक्षा में सुख भी देती है। तो आरंभ की जहां से मैंने अपनी बात कि श्री महाप्रभु कहते हैं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। सावधानी भी कैसी, जागृति भी कैसी, विवेक भी कैसा जगा, कि महाप्रभु कहते हैं कि जाने अंतिम समय भी साधक के मन की गति और उसकी मति कैसी हो, इसीलिए साधक का कर्तव्य है कि अंतिम घड़ी तक सावधान रहे। कल विराम के क्षणों में मैंने कबीर जी की वाणी निवेदन की थी। श्री कबीर जी कहते हैं कि राम नाम की औषधि और सदगुरु दई बताए। गुरु ने कृपा की और हरि नाम की औषधि दे दी। अब औषध ले और पथ करे ताकि वेदन जाए। बोले जो औषधि ले और कुपथ्य न करे, जो पथ्य है, जो औषधि के साथ लेना चाहिए, बोले वो औषधि ले और वो सुपथ्य करे, बोले उसकी जन्म जन्म की वेदना दूर होती है। ये बड़ी विचारणीय बात है। होता क्या है, जो करना है, देयर इज एवरी टाइम सम डूज एंड डोंट्स। होता क्या है, जो करना है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नहीं करना है हम वो भी करते हैं। और मेरा अपना छोटा सा अनुभव ये कहता है कि जो करना है वो करना सरल है, लेकिन जो नहीं करना है उसे छोड़ना कठिन है। उसके लिए आपको आत्मबल की आवश्यकता पड़ेगी। दवा लेनी सरल है, कुपथ्य छोड़ना कठिन है। इसके लिए आपको सतत सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए आपको सतत जागृति की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने कहा ना, माया की पवन चलेगी, मन बार बार सोएगा क्योंकि मन थका है। आपको खबर है कि नहीं, पर मन बड़ा श्रमित हो गया है। आप कभी 2 दिन से मैं यही आपसे कह रहा हूं कि अपने मन को प्रबोध देना सीखिए, अपने मन से कुछ चर्चा वार्ता करनी सीखिए। मन थका है, इसलिए जरा सा सुख कहीं संसार से दिखाई पड़ता है, जरा सी कोई सुखद भावना आपको संसार से मिलती प्रतीत होती है और मन लग जाता है वहीं, मन पहुंच जाता है वहीं। केवल सुख का प्रलोभन आपके मन को फंसा लेता है, क्योंकि मन थका है। जैसे आप देखो कि कोई बड़ा परिश्रम करके आ रहा हो, और मार्ग में एक सघन वृक्ष की छाया मिले और ठंडी ठंडी बयार बहती हो, तो नींद आने में कितनी देर लगती है। ऐसे मन जन्म जन्मांतर से
परिश्रम करता आ रहा है सुख पाने के लिए, बार बार लगता है संसार में, फिर असफल होता है, फिर लगता है, फिर असफल होता है, थक गया है, अभावग्रस्त है, अपूर्ण है, दुर्बल है, बहुत समय से इसे पथ्य नहीं मिला, पीड़ा है, औषधि नहीं है। इसीलिए याचना की है संतों ने, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, डाला विषयों ने दान, बचा लो प्रभु अपने चरणों की छां, बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव। थका है मन, इसलिए बार बार सो जाता है। माया की सुखद प्रतीत होती हुई पवन बहती है, मन सो जाता है। इसीलिए सुर कहते हैं, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की मान, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। तो क्या हो कि पथिक पथ पे आगे भी बढ़ता रहे और माया की ये पवन लगे और सोए नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि मन को बार बार मन को सचेत किया जाए। इसी की आवश्यकता है जीवन में। इसीलिए संतों ने इतना बल दिया सत्संग पर, इसीलिए संतों ने इतना बल दिया संत की सन्निधि में जाकर बैठने पर, क्योंकि जो जागा है वो जगाएगा, जो जागा है वो जगा देगा। उसके शब्दों में वो जागृत ऊर्जा होगी, वो जागृत चेतना होगी, चोट मारेगी आपके मन पर, जगेगा मन, सुध आएगी, बोध होगा संसार के स्वरूप का। कल जो मैंने कहा, कभी कभी थोड़ा संसार का भी विचार करो। यू शुड कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि का विचार करना सीखिए। देखिए क्या दे रहे हैं आप और क्या लौट कर आ रहा है यहां से। वो जिस श्वास के लिए ऋषि मुनि कहते हैं एक एक तब श्वास का 3 लोक न दान, वो श्वास और अनेक श्वास संसार में लगती है, लौट कर क्या आता है। इस लाभ और हानि का विचार करिए। कबीर तो कहता है, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौ, रे मन सोया क्या करे, रे मन सोया क्या करे, जागन की कर चोट, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, गिन गिन गुरु को सौंप। हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। मनवे ए पूंजी स्वासादी, मनवे ए पूंजी स्वासादी, मनवे ए पूंजी स्वासादी, मनवे पूंजी स्वासादी, मैनू लादे प्रभु दे लेखे, जग पे आवेखे, भजन कर गोविंद दा, मनवे भजन कर गोविंद दा, मनवे भजन कर गोविंद दा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद
गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, 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 गोपाल राधे माधवा, गाया गाया हरि गुण गाया, 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 काल व्याल सोमाची मैरी सामने अंगरा, मैरी मैं सामने रंगराजी, हरि बोल 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 हरि बोल
गया हूं, आवाज यही आई है एक, गाया गाया हरि गुण गाया। जप की मात्रा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण जप करने की वृत्ति है, सुमिरन की विधि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सुमिरन करने की वृत्ति है। सुमिरन कितना हो रहा है ये बात दूसरी है, सुमिरन ठीक हो रहा है कि नहीं ये बात प्रथम है। जो आप कर रहे हैं वो वस्तुतः सुमिरन है भी या नहीं, उसे सुमिरन कहना भी चाहिए या नहीं। प्रथम दिन भी मैंने निवेदन किया था कि भक्तिहीन किसी का भी जीवन नहीं है। आप मैं सभी कहीं ना कहीं भावना से किसी पर आश्रित हैं, और भावना के आश्रय का नाम ही भक्ति है। लेकिन वो भक्ति कहलाती कब है? जल चरणामृत कब बनता है? जब भगवान का संसर्ग होता है, जब भगवत चरणारविंद का स्पर्श होता है, तब वो जल चरणामृत होता है, तब वो जल पूज्य होता है, शिरोधार्य होता है। ऐसे ही भावना जब भगवान का स्पर्श करती है तब भक्ति है। संसार का स्पर्श करती है तो आसक्ति है, उसका परिणाम कुछ और आता है। दिखती बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल वैसी ही। जैसे दूर से दो रूपवती स्त्रियां खड़ी हों तो कोई दूर से अनुमान नहीं लगा सकता कि उनमें से कौन सी स्त्री साध्वी है और कौन सी वेश्या है, वारांगना है। दूर से खड़ा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसके हाव भाव बताते हैं, उसकी चेष्टा बताती है, उसके आभा मंडल की पवित्रता बताती है। ऐसे ही जब संसार की ओर भावना जाती है उसका नाम भक्ति है, उसका नाम आसक्ति है। वो दिखती वो भी भक्ति के ही जैसी है, पर दोनों में बड़ा भारी भेद है और दोनों ही रूपवान है, दोनों ही रूपवान है। लेकिन दोनों के हाव भाव में बड़ा भेद है। दोनों के निकट जाओगे तो वहां जाओगे तो कुछ और मिलेगा, वहां जाओगे तो कुछ और मिलेगा। तो किसी भी संत की गली में मैं गया, आवाज एक ही आई, एक ही आ रही है, एक ही आ रही है कि इस समय, इस युग में, इस काल में इसके अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। मीरा जी को रैदास जी ने बस वो एक तारा देकर यही कहा मन का कि एक तारा लेकर और बस बेटी हरिगुण गाना। और मीरा कहती है मैंने गाया, मैंने गुरु की आज्ञा शिरोधार की, गाया गाया हरिगुण गाया, और परिणाम क्या आया? काल 42 बाची। मीरा काल के पंजे में नहीं फंसी। कबीर भी ऐसा ही कहता है, हम ना मरे मरी है संसारा, हम तो बच गए साहिब कृपा से। कबीर जी कहते हैं, कबीर जी तो डंके की चोट पर कहती कि जीत ली हमने माया, हम तो बच गए साहिब कृपा से। और देखकर हंसते हैं कि रमैया तेरी माया लूटा बाजार, पर हम तो बच गए साहिब कृपा से। कैसे बचे? राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। बोले प्रभु कि दास कबीर आपके चरणों में बैठकर निश्चिंत हो गया, अब बस केवल जो हो रहा है उसको आपकी लीला समझकर देखता है। जो हो रहा है उसको केवल आपकी लीला समझकर देखता है। ना काबू से दोस्ती, ना काबू से बैर, और बस खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। अब आपके चरणों में बैठकर निश्चिंत हुआ, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। निर्भर हुआ, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना।
रहना नहीं है देश बेगाना है। और संसार के स्वरूप का बोध होते ही और अपने ऊपर प्रभु की कृपा का विचार करते ही इधर संसार की असारता का बोध हुआ। सत्संग की कृपा से विवेक जगा। आपको शायद कभी कालांतर में जाकर खबर पड़ेगी कि घटना घट रही है एक आपके जीवन में। आप भले इन शब्दों को स्वीकार कर पा रहे हो कि न कर पा रहे हो, आप भले मन बुद्धि से विचार कर पा रहे हो कि न कर पा रहे हो, लेकिन ये एक घटना घट रही है आपके जीवन में। जब यहां पर कहा जाता है, आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, पुस्तक तो अब छपने लगी, अधिक से अधिक 100 वर्ष हुए होंगे। उससे पहले आज तक हमारे यहां ज्ञान को सुरक्षित रखा गया कैसे? वेदों में जो है उसे श्रुति कहा जाता है, सुनना। गुरु शिष्य के हृदय में अपना ज्ञान सुरक्षित रखता है, शिष्य फिर आगे किसी के हृदय में उसी ज्ञान को सुरक्षित रखता है। तो इसी प्रकार सुनकर, इसी प्रकार शब्द की कृपा से ही आज तक वो पराविद्या, वो परम ज्ञान, वो सत्य आज तक सुरक्षित रखा गया है। तो जो कहा जाता है, जो यहां मैं आज आपसे कह रहा हूं, इसीलिए सत्संग का उद्देश्य केवल आप ही को सुनाना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं आपकी कोई चेष्टा भाव में विक्षेप उत्पन्न करती है, केवल इतने लोगों के नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग साइंटिफिक, वैज्ञानिक कारण दे रहा हूं मैं आपको। जो कहा जा रहा है यहां से, ये इस अस्तित्व में, ये शब्द, ये ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। कभी कोई आएगा जिसके पास ग्रहण करने की क्षमता होगी, और वो पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, इन पंच तत्वों से इस ज्ञान को पुनः ग्रहण करेगा। आप सुनो, अच्छा है, नहीं सुनो तो भी चिंता नहीं है, लेकिन एक घटना घट रही है आपके जीवन में। इन शब्दों की ऊर्जा आपके भीतर जा रही है, वो अपना कार्य करेगी। आज नहीं करेगी तो कभी करेगी, पर करेगी। आपका यहां पर आना और ये संयोग बनना, ये अकारण नहीं है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। महत् संगस्तु अमोघश्च। जिन संतों की मैं बात कर रहा हूं, जिन संतों की वाणी का गान कर रहा हूं, जिन संतों के शब्दों का पुनः पुनः उच्चारण करता हूं, वो शब्द उस सनातन सुवास को लिए हैं। उसमें वो शाश्वत सुगंध है, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाती। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सत्य है, कल भी, आज भी और आने वाले कल भी ज्यों का त्यों रहेगा। ये घटना घट रही है आपके मेरे जीवन में। इसीलिए तुलसी बाबा ने इसी घटना का विचार करके कहा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। अब तो बात यह है कि देर है तो वो आपकी ओर से है, देर लगा रहे हैं तो आप लगा रहे हैं। एक बड़ी अद्भुत घटना घटी आज से कुछ काल पहले, जब श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु इस धराधाम को कृतार्थ कर रहे थे, पावन कर रहे थे, तो एक बार संतों की मंडली और घूमते घूमते हरिगुण गान गाते चलते चलते मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में एक छोटा सा गांव है गढ़ा। संतों की एक मंडली वहां पर पहुंची। अब पहले संत लोग इसी प्रकार यत्र तत्र विचरण करते थे और भगवान का गुणानुवाद करते थे, संसार को पवित्र करते थे। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राज। संतों की मंडली वहां जबलपुर के निकट उस गढ़ा नामक ग्राम में पहुंची। अब पहले क्या होता था कि गांव में, नगर में लोगों को खबर रहती थी कि कौन कौन संत सेवी है। तो गांव के कुछ लोगों ने कहा, बोले महाराज आप अमुक स्थान पर चले जाइए, 2 भाई रहते हैं, ब्राह्मण हैं और बड़े संत सेवी हैं, बड़े साधु सेवी हैं, उनके घर पर भगवत सेवा है, उनके यहाँ से आपको अनुकूल भिक्षा मिलेगी। तो संतों की मंडली ठाकुर जी का नाम अनुकीर्तन करते करते और पहुंच गई। लोगों के बताए स्थान पर देखा, किसी वैष्णव का घर प्रतीत हो रहा है। बड़ा सुंदर मंदिर था, भगवान का सुंदर श्री विग्रह विराजमान था और भगवान के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। संतों ने द्वार पर जाकर अलख जगाई। 2 भाई भगवत सेवा में थे, दौड़ कर आए। करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन
संतन प्रेमा। भीतर ले गए, पधराया, चरण पखारे, चरणामृत लिया, भगवत प्रसाद दिया और कहा महाराज कुछ सुनाइए। संत के सेवन की एक विधि होती है भाई, इसीलिए आपसे मैंने कहा कि यहां आप आते हो, आप साधक नहीं बनते, मत बनिए, आपकी इच्छा है। आप अपना मनोरंजन करने आते हो तो भी आपकी इच्छा है, पर जो साधक बैठा है उसके प्रति बाधक मत बनिए, उसके लिए बाधा मत उत्पन्न करिए। इस विषय में भाई मुझे गर्व भी है और मुझे गौरव भी है इस बात का। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक बड़े मान्य संत मुझसे कह रहे थे कि सुना है आपकी कथा में श्रोताओं की बड़ी भीड़ होती है। तो मैंने कहा महाराज आपने बिल्कुल गलत सुना है। तो बोले सो कैसे? हमने सुना भी है और कभी कभी टेलीविजन पर देखा भी है। तो मैंने कहा महाराज मेरी कथा में श्रोता नहीं, मेरी कथा में साधक आते हैं, श्रोता नहीं आते हैं। यहां तो साधक आता है, इसको स्वयं को साधना है और ये भाव का प्रवाह है, आपकी किसी भी चेष्टा से विक्षेप हो सकता है। इसीलिए संत के पास जाने की, संत के पास बैठने की, गुरुजनों के पास रहने के लिए इसीलिए कहा जाता है। उनके पास रहने से आप संस्कार सीखते हैं कि कभी संत मिलेगा तो उसका सेवन कैसे करना है, कैसे उससे कुछ पाना है, कैसे उससे कुछ लेना है, कैसे उससे कुछ ग्रहण करना है, कैसे आपकी चेष्टा हो, कैसे विनम्र हो आप, कैसे कृतज्ञ हो आप। संत से सीखा जाता है, संत के पास रहकर। इसलिए गुरुजनों के पास रहना चाहिए। मैं सदा कहता हूं, बाबा फरीद तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, चंगिया दे लड़ लग जा वे तैनू प्यार करनगे सारे। अच्छा एक फायदा तो है ही कि गुरुजनों के साथ रहने वालों को ऊंचा आसन तो मिलता ही है बैठने के लिए, मिलता है। तो बाबा फरीद कहते हैं चंगिया दे लड़ लग जा वे तैनू प्यार करनगे सारे, कुत्ते दे गल पट्टा होवे ते वट्टा ना कोई मारे। गुरुजनों के पास रहने का, न कुछ सीखिए न कुछ करिए तो भी उनके पास रहने का बड़ा लाभ है। कुत्ते दे गल पट्टा होवे ते वट्टा ना कोई मारे। जब आप ले जाते हो ना अपने टॉमी को घुमाने, तो आप साथ होते हो तो उसे कोई nicht मारता। अब गली में आवारा डोलने वाले को तो कोई भी प्रहार करता है। ये लाभ है गुरुजनों के पास रहने का। चंगिया दे लड़ लग जा तैनू प्यार करनगे सारे। इसीलिए संत सिखाता है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। ये आपका इस प्रकार से सबको लांघते हुए आगे आना, ये आपके अभिमान का सूचक है। क्यों आते हो आप? बुरा लगता है, मुझे भी लगता है, जो बेचारा भाव में बैठा सुन रहा है उसको भी लगता है। तार तोड़ देते हो आप किसी की, अपराध करते हो आप, इसलिए सावधान। और इतनी सावधानी नहीं रख सकते तो मत आओ। टेलीविजन पर सुनो, लेटकर सुनो, बैठकर सुनो, कैसे भी सुनो। यहां आना है तो आचार संहिता है, अनुशासन है वो, और वो सबसे प्रथम कृत कर्तव्य है आपका भी और मेरा भी। तो बड़े आदर से संतों को बैठाया और फिर कहा महाराज कुछ आदेश करिए, कुछ कहिए। संत लोग उस दैन्य को देखकर, उस विनम्रता को देखकर हर्षित हो गए। भगवत गुणानुवाद गाने लगी संतों की मंडली, उनका सुमधुर स्वर, उनके वाद्य यंत्रों की ध्वनि, एक अद्भुत भगवदीय संगीत उत्पन्न हो गया उस आंगन में। और दोनों भाइयों का मन प्रसन्न। आज के दिवस पर जाओ बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पर
राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करो आरती चरण पखारो, करो आरती चरण पखारो। तन मन धन संतन पैवारो, तन मन धन संतन पैवारो। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। कहे कथा और अर्थ विचारे, अर्थ विचारे। आप तरें औरन को तारे, आप तरें औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। कह रे दास मिले हरिदासा। मेरे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस पर जाओ बलिहारा, आज के दिवस में जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। 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 संतों ने वृंदावन धाम की महिमा का गान करना आरंभ किया। मुख से निसृत हो रही थी सत्संग सुधा। वृंदावन धाम की महिमा कहते कहते संतों का रोम रोम पुलकित हो रहा था, मन आनंदित हो रहा था। दोनों भ्राताओं ने पूछा, प्रभु इस अद्भुत आनंद को देने वाला कौन है? क्योंकि प्रेम का धन तो धनी के हाथ से ही प्राप्त होता है, भक्ति भक्त के ही अनुग्रह से प्राप्त होती है। मुख्य तस्तु महत् कृपयैव, नारद जी भक्ति सूत्र देते हैं कि भक्ति की सुवास जीवन में आए, उसमें मुख्य कारण क्या है? मुख्य तस्तु महत् कृपयैव, भक्त की कृपा है। फिर कहते हैं भगवत कृपा लेशाद्वा, थोड़ी सी भगवान की कृपा, पर मुख्य तस्तु महत् कृपयैव, मुख्य महत् जनों की कृपा है। तो कहा कि प्रभु ये अद्भुत धन पाया कहां से? संतों का रोम रोम हर्षित हुआ, बताया, और चर्चा करते करते श्री महाप्रभु जी की चर्चा आरंभ हो गई। मैंने पहले भी कई बार कहा कि एक तो पका फल हो, स्वभाव से मीठा है, और तोते का चखा हो, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो अमृतोपम है। ऐसे ही भगवत कथा है, ऐसे तो कोई भी कहे मधुर है, पर लेकिन अगर भागवत भागवत कहे तो फिर वो अमृत है। कल जैसे किसी ने पूछा ना मुझसे कि जानते हैं कि मरना है, फिर मृत्यु से भय क्यों लगता है? जब जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, फिर मृत्यु से भय क्यों लगता है? ना समझने के कारण भय लगता है। समझ लीजिए, समझ लीजिए, भय लगता है अंधकार में जब पथ ना सूझे। ऐसे मन को भय लगता है जब 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 विवेक सोया हो, जब मन को सद्विचार ना सूझे, तब मन भयभीत होता है। और मैंने तो एक और बात भी कही थी, मृत्यु का भय नहीं होता, भय ही मृत्यु है। मैंने कहा ना, आध्यात्म के देश में अपनी एक परिभाषा है, अपना एक शब्दकोश है। जैसे यहां पर सोया है जिसका विवेक सोया है, जगा है जिसका विवेक जगा है। और आध्यात्म के देश में जो भयभीत है वही मरा है, मरे बहिर्मुख।
और कबीर कहते साधु जीवे भर भर नाम रसायन पीवे। तो कथा तो यही कहती है भाई परीक्षित मृत्यु के उस प्रगाढ़ अंधकार से भयभीत हुआ, पथ नहीं सूझ रहा कि ज्ञान का पथ पकड़ूं, कर्म के पथ पर चलूं, कहां जाऊं कि जीवन का लाभ मिल जाए, जीवन सफल हो जाए। 7 दिन बचे हैं, बहुत लंबा समय भी नहीं है, 7 दिन बचे हैं। कोई ऐसी युक्ति हो, और मैंने कहा ना आप ईमानदारी से निकलिए तो आप चलिए, आपको सद्गुरु मिलेगा। प्रथम दिन मैंने कहा था इसी सत्संग की राह पर आते जाते कि इस कुब्जा को किसी दिन कृष्ण का समागम प्राप्त होगा। इसी सत्संग की राह पर आते जाते कैसे भी आइए, लेकिन युक्ति यही है, इसी राह पर किसी दिन प्रथम परिचय हो जाएगा सच्चिदानंद से। तो भय हो मृत्यु का, तो कथा तो यही कहती है कि भाई कि मन को मृत्यु अर्थात समाप्त हो जाना, खो जाना, इसी का नाम मृत्यु है। और मन के और संसार की प्रत्येक उपलब्धि यही भय लेकर आती है साथ में, उसका स्वभाव है। तो कथा तो यही कहती भी है, दिखाती भी है और सिखाती भी है कि इस अंधकार को दूर करना है तो भागवत का दीप जलाइए। और एक बात चलते चलते और कह दूं, ये अभी मेरा विषय नहीं है, भागवत का दीप जलाइए अर्थात भागवत करवाइए, ऐसा नहीं कह रहा मैं। इस झंझट में तो बिल्कुल मत पड़ना। मैं तो अभी कहा सूरत में था, वो भी यही कह रहा था कि आप तो बहती गंगा में हाथ धोना सीखो, आप भगवान से प्रार्थना करते रहो, किसी एक आध के मन में संकल्प आता रहे, वो कराता रहे और आप करिए, कराने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। चल मन हरि चटसान जलाइए, एक भाव का दीपक अपने प्रभु के सन्मुख ले लीजिए, भागवत की पोथी, और उसके 2 शब्द अपने मन को पढ़ाइए। मैं इस भागवत करने की बात कर रहा हूं। इस प्रकार भागवत करिए, इस प्रकार भागवत होइए, इस प्रकार भागवत में रमण करिए। 2 श्लोक भागवत के, 1 श्लोक चतुष्पदी, एक भाव का दीपक जलाकर ईमानदारी से बैठ जाइए। हमारे यहां शास्त्र जीवंत चेतना है। मैंने कहा ना पोथी तो भाई अब छपनी आरंभ हुई, पोथी कहां थी? पोथी नहीं थी, गुरुओं के मुख से सुना हुआ ज्ञान शिष्य अपने हृदय में सुरक्षित रखता था, क्योंकि वो ज्ञान जागृत चेतना है। हमारे शास्त्र जागृत हैं, भगवान के विग्रह जैसे हमारे शास्त्र हैं। ये दुर्भाग्य है 21वीं सदी के मनुष्यों का कि आपका शास्त्र पर विश्वास नहीं रहा, आपको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं रहा। हजारों की संख्या में मोटिवेशनल स्पीकर्स कह रहे हैं थिंक पॉजिटिव, कहां से सोचोगे? The source of positivity is missing from your life. वो सकारात्मकता, वो पवित्रता, वो निर्मलता जीवन की कहां से आएगी? आप तो उसके स्रोत से ही दूर हैं और दूर होते चले जा रहे हैं।